A very good morning to all the dear students of class 9. Welcome you all in the online classes of English literature and grammar. I'm your teacher Bimlesh Singh. Dear student, today we are going to start the second part of the lesson Sound of Music, and the title is The Sehnai of Bismillah Khan. Here you can see जो renowned person हैं ये मुरली प्रसाद और दो अदर, मैं सबका नाम तो नहीं बता सकता, बट जिनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द पर्सन बिस्मिल्लाह खां, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा और बहुत कायदे से सुना होगा। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में आज शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. जो औरंगजेब थे, बादशाह औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी। ठीक है, वो रॉयल रेजिडेंस में उसको बजाने से प्रतिबंध लगा दिया था उसकी कर्कश आवाज़ के कारण। You know, pungi is, you can say it's a sound, it will clear. Pungi became the generic name of reeded noise makers. अब reeded का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे wind instrument which have reeds like the flute, the, ठीक है, clarinet, अगर जिसमें क्या होता है हवा से जो है दबाव डाल के और उसमें से साउंड निकाला जाता है। ठीक है, नॉइज मेकर्स इसको बोला जाने लगा। आजकल नहीं होते स्टूडेंट्स उसकी पुंगी बज गई, इट मीन्स इन ए रॉन्ग सेंस। ओके, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। कुछ लोगों ने ये सोचा था कि एक दिन ये फिर से जीवित होगी। ए बार्बर, एक ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक नाई था जो परिवार से प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच थी रॉयल पैलेस तक, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, जिसने ये डिसाइड किया था कि वो पुंगी की जो साउंड क्वालिटी है वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ही चोज़ अ पाइप, उसने एक पाइप को चुना विद नेचुरल हैलो, जिसमें प्राकृतिक जो है अंदर से खाली था। लाइक आप देखते हो ना पपीते की जो पत्तियां होती हैं बड़ी बड़ी, उसको जब आप तोड़ते हो तो इट्स नेचुरल हैलो होता है। स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो कि लंबी थी और चौड़ी थी पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। आप फ्लूट को एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि किस तरीके से ये आगे बढ़ा। ठीक है, when he played on it, जब उसने इसको बजाया, closing and opening some of these holes, छेदों को जो बनाया था उसने बंद करते हुए और खोलते हुए, soft and melodious sounds were, बहुत ही soft और melodious sound कह रहा है यहाँ पे राइटर कि आया, produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. तो वो गया किंग के पास, एम्परर के पास, वहाँ उसने बजाया एंड इट वाज फैंटास्टिक। सारे लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से बहुत अलग था और इसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे कहानी जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, चूँकि सबसे पहले यह शाह के चैम्बर में प्रयोग किया गया था, एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और इसको एक नाई के द्वारा जो है प्ले किया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सहनाई। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन, वाई इट इज़ कॉल्ड, शाह के दरबार में नाई के द्वारा गाया गया इसीलिए इसका नाम सहनाई। हियर
students, you can see there is a pic of the pungi and here is a सहनाई। तो आप देखे होंगे पुंगी जो है वो सपेरों के बीन जैसा है, एंड सहनाई तो इसका आप ओरिजिनल में नहीं भी देखे होंगे। तो आई होप कि आपने फिल्मों में देखा होगा। द सॉन्ग दैट दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, एंड कादर खान वॉज आई थिंक प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट देयर। सो लेट्स प्रोसीड। द साउंड ऑफ द सहनाई began to be considered auspicious. The very important thing about that कि धीरे धीरे सहनाई की जो आवाज़ थी उसको शुभ माने जाना लगा। एंड फॉर इसीलिए देखा शादियों में बजता है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही वजह है कि आज भी मंदिरों में बजाया जाता था, और अब एक कह सकते हैं कि कभी अलग न होने वाला एक कंपोनेंट हो गया नॉर्थ इंडियन वेडिंग में। इन द पास्ट अगर हम पुरानी बात करें, द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instrument found at रॉयल कोर्ट्स। नौबत होती थी, जैसे 9 ट्रेडिशनल 9 इंस्ट्रूमेंट जो होते थे रॉयल कोर्ट में, उसमें ये काउंट होता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और तब तक ये क्या होता था, ये नौबतों में आता था कि शादियों में और सिर्फ टेम्पल्स में यूज होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और जो क्रेडिट जाती है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लाने की, गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एंड दिस क्रेडिट गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कि उन्होंने ही जो है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे ले आके सारे लोगों के नज़दीक लाया। ये ऊपर से जो छतरी आ जा रही है ना, इट्स अ वेरी बैड। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट। तो 5 साल के जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे तो गुल्ली डंडा खेला करते थे नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के किनारे, इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन द बिहार। एक स्टेट था डुमरांव, आज भी है बट वो अब डिस्ट्रिक्ट में चेंज हो गया है या जगह में, बिहार का था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वह रेगुलरली जो है बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे बिस्मिल्लाह खां, और वहाँ चैता गाते थे। चैता भोजपुरी का एक बड़ा पॉपुलर वो है, आजकल तो नहीं गाते। डियर स्टूडेंट, मैंने खुद भी इसको बहुत नज़दीक से देखा है। गांव में होली के टाइम या होली के 1-2 दिन बाद तक जो है, या बहुत गला फाड़ फाड़ के इसमें गाते हैं, बट इट डजेंट मैटर कि मेलोडियस नहीं होता, वो होता है। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और अंत में उनको क्या मिलता था, एक बड़ा सा लड्डू जिसका वज़न 1.25 किलो होता था। ए प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, जिसको एक लोकल महाराजा जो है देते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, और यह कब होता था, 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और वहाँ से ये बच्चा सफ़र करके इतने दूर से क्या किया, कमाया, प्राप्त किया द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उनको बिस्मिल्लाह खां साहिब को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians। ठीक है, अब 21 मार्च 1916 में बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। बिहार के एक बड़े प्रतिष्ठित संगीत घराने को ये बिलोंग करते थे। His grandfather रसूल बख्श खान, remember students what was the name of रसूल,
Bucks Khan was the Sahnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father, ठीक है, पैगंबर बक्स, उनके फादर का नाम क्या था? He was पैगंबर बक्स. And other paternal ancestors were also great Sahnai players. ये सब भी जो है पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब होता है बाप दादा, एक तरीके से यूज कर सकते हैं द वर्ड. वो भी बहुत विख्यात जो है शहनाई के वादक थे. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, टुडे आई वुड लाइक टू जस्ट stop your this video, and you will find another explanation of the remaining part in next video. Thank you very much.